अरे सिवाय गुरु तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसा जिनका भाव बन गया, इसमें आसक्ति रहेगी देह भाव में, तो आपको जन्म 100% मिलेगा, कोई नहीं बता सकता। बात तो आसक्ति की है। अरे इसमें जो आसक्ति है इसका त्याग कर दो, इस वस्तुओं को त्याग करने की बात कही, इसमें जो आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग कर दो। देह भाव का, ये देह मोह को भंग करना है, ये मोह को भंग करना है। और करना क्या है, क्योंकि मोह का वशीभूत होकर के और ये जो है इसमें फंसा रहता है। तो मोह बंधन काट किया निज मुक्ता, सारी भूल मिटाई, अब मैं सतगुरु शरण सदाई। सब शरणागतम, शरणागत होना है बस। शरणागत जो हो गए उनको उनका काम बन गया। अगर कुछ रख लिया तो फिर वो तो परेशानी करेगा। अब दे दिया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया तो दे दो, और जिसका है उसको दे दो। अरे हम अपने पास में है क्या, हमने क्या बनाया, हमने क्या बनाया? जो हम देने वाले कौन होते हैं? क्या आंख बनाई, क्या नाक बनाई, क्या कान बनाया, क्या मुंह बनाया, क्या सिर बनाया, क्या किसने बनाया? ये किसने बनाया? जिसने बनाया उसको सुपर्द कर दो, तो उसको समर्पण होकर के उसके लिए जो कर्म करते हैं उसको समर्पित कर दे। ये तेरे लिए है और तेरा तुझको अर्पण, अर्पण भाव, दास भाव, याचक भाव, सेवक भाव, ऐसी जिनके अंदर है शुद्धता आ जाती है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, उसको समझने के लिए तो छोटा बनना पड़ा और उसको समझने के लिए बड़ा बनना पड़ा। न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई कम है न कोई ज्यादा है, वो तो एक रस है। उसके लिए सिद्धि भाई आगे जाना पड़ता है। तो मेरा तो निवेदन यही है, ज्यादा मैं बात काटना नहीं चाहता, पर हाँ श्रद्धा पूर्वक अगर सुनेंगे, किंतु परंतु लेकिन फलाना ढीका, तो फिर बात नहीं बनेगी। मान लो, महाराज जी कहते हैं बस बात मानी न काम बने, लेकिन मानेगा कौन? जिसने अहंकार का मूल रूप से त्याग कर दिया। अहंता को, ममता को, मेरी को, तेरी को, राग को, द्वेष को, जो भी है ये तेरे मेरा का जो मामला है मेरा है, इसको हटाए भर जब तक वो बात मनेगी भी नहीं। जो मना हुआ है, पहले से मना हुआ है, तो पहले जो महाराज कहते हैं अरे मन की सृष्टि को जब तक खत्म नहीं करेगा तब तक मेरी बात समझ में तेरे नहीं आएगी। मन की शक्ति को खत्म कर दे और फिर सब कुछ सर्वेश्वर जो भी कुछ है, मेरा आधार जो भी कुछ है, अरे सिवाय गुरु तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, ऐसा जिनका भाव बन गया, बस उनकी पार होगी नैया। और अपना कुछ रख लिया तो फिर वो गड़बड़ करेगा। स्वयं का फैसला खुद के ऊपर है, निर्णय क्या होगा, जो तू चाहेगा, जो तू करेगा वो होगा, और कोई भगवान करेगा जो नहीं होगा। भगवान ने तो कर दिया, भगवान ने तो कर दिया, अब तुम्हें क्या करना है वो तुम देख लो, क्योंकि भगवान देख रहा है कि ये कहाँ जाएगा, ये जो है अंधकूप में जाएगा या फिर इधर रुचि है, इधर रुचि है किधर रुचि है, जहां जैसा इसका भाव होगा वैसी फिर इसकी जो है गति बनेगी। अंत मतासो गता, मति के अनुसार गति होती है। भगवान का कोई नहीं है, भगवान ने तो आप रूप होकर के इसको जो है पूरा इसको जो अधिकार दे करके भेजा है। मनुष्य को स्वतंत्रता का अधिकार दिया भगवान ने मनुष्य को। अब ये स्वतंत्रता को पा करके क्या करता है ये इसके ऊपर की बात है। स्वयं का फैसला स्वयं ही करो, जो कुछ करना हो उसको सोच समझ के करना, और कोई नहीं आएगा, वो तुझे ही भरना होगा, तुझे ही भरना होगा। इसलिए सावधान होकर के, और सावधान होकर, क्योंकि बड़ा सावधानी का है, होता है ये तो अक्सर कर ऐसा होता है, घर में जो है कटोरा लाया नहीं जाता लेकिन आ ही जाता है, लेकिन उस पर झाड़ू लगानी पड़ती है। वृत्ति में आ ही जाता है विकार, मन में आ ही जाता है, क्योंकि ये इसी का तो संगाती है। ये कचरे में से तो बनी हुई चीज है ये सारी, एक तो कचरे की बनी हुई चीज है, लेकिन इस कचरे में से वो जो है वो पवित्र भी बैठा हुआ है, तो उसको फंसाने के लिए इसमें हमको विचार करना पड़ेगा। होता है ऐसा, लेकिन कोई नहीं, प्रयास पुरुषार्थ बड़ी चीज है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, पुरुषार्थ है तो धर्म है और मोक्ष है। अर्थ और काम को, ये दोनों को छोड़ करके धर्म है। अपना धर्म क्या है उसको पहचानो, मोक्ष। अपना धर्म है मोक्ष प्राप्ति करना, ये धर्म है। मोक्ष प्राप्ति हुई, मोक्ष की इच्छा हुई तो धर्म बन गया। अगर बीच बीच में रह गया अर्थ और कामना में, तो फिर वो अपना धर्म नहीं रहेगा, वो तो फिर पर धर्म हो जाएगा। इसलिए सावधानी की बात है। समय हो गया, मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ।